और बच्चों नीट 2023 हो चुका है। अपना काम है फिजिक्स के पार्ट को का डिटेल्ड एनालिसिस करना और एक डिटेल्ड सॉल्यूशन को आप तक पहुंचाना। ये डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको हेल्प करेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग में, आपने पेपर कैसा अटेम्प्ट किया है, और जो बच्चे अगले साल नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको समझ में आएगा कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। नीट के होते हैं 50 क्वेश्चन, करने होते हैं 45 क्वेश्चन। मान के चलो हर क्वेश्चन को तुम आराम से 1.5 मिनट दे सकते हो, यानी 1 घंटे का टाइम हम ले सकते हैं। कई क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो 20 सेकंड 10 सेकंड में हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चनों में 2 मिनट लग सकता है, इसलिए एवरेज टाइम विल बी 1 मिनट। हम डिस्कस करेंगे पेपर का जो कोड है वो F1 जो आज हुआ है। और बच्चों ये पूरी डिटेल एनालिसिस आपके लिए लेकर के आ रहा हूं मैं, आपका राहुल भैया। तो क्वेश्चंस की बात करते हैं और देख मैं ध्यान से एक बात बताऊं, जितने भी क्वेश्चन हैं वो F1 में ऑर्डर में चलेंगे, उसकी बेसिक समझेंगे और ये भी इनको कैटेगराइज करेंगे कि क्वेश्चन हलवा था या मजेदार था। हलवा मतलब बहुत बकवास 1 स्टार दे देंगे, और अगर अच्छा था तो 3 स्टार देंगे उसको भाई साहब। 2-3 करेंगे। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 1 F1 वालों को अगर बच्चों ने अटेम्प्ट किया है उन्हें पता चलेगा भाई साहब ये तो प्रश्न ही गलत था। यस, द ऑप्शंस आर नॉट राइट। लेट मी टेल यू कैसे, ध्यान देना। क्वेश्चन बोला गया है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। आप जानते हैं m k स्क्वायर इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहां आपको दे रखा है सॉलिड स्फीयर का, तो 2/5 mr स्क्वायर। m ने m को मार दिया, यानी k स्क्वायर 1 इज 2/5 r स्क्वायर। ये आपका सॉलिड का हो गया। जरा हॉलो का लिखो फटाफट, तो k2 स्क्वायर आ जाता आपका 2/3 r स्क्वायर। इसे अगर डिवाइड करोगे तो k1/k2 का होल स्क्वायर आपका आएगा 3/5। ऑब्वियसली ये रेशियो ऑफ व्हाट, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन है, लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी ऐसा दिया नहीं गया है। आंसर होना चाहिए था √3/5। तो शायद मैं पहला क्वेश्चन की जो शुरुआत कर रहा हूं, हर बच्चे को +4 मिल चुके हैं, या अगर बच्चे ने थोड़ा दिमाग लगाया है, सॉल्व किया है, तो उसे आंसर देना चाहिए था 3/5। गुड क्वेश्चन। ठीक है, हो जाता है कई बार √3 √5 भी लिखते हैं अगर तुम, तो तुम्हें ये फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ भाई 3/5 इज द आंसर। ओके, मिल जाएगा नंबर भाई साहब, अगर भाई साहब अटेम्प्ट किया है मिल जाएगा नंबर, ये पक्की बात है। आओ देखते हैं। देन आता है दूसरा क्वेश्चन। अब बेटा इस क्वेश्चन को अगर मैं पिछले क्वेश्चन की बात करूं तो ये 3 स्टार क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 3 स्टार क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 3 स्टार ज्यादा हो गया, चलो 2 स्टार कर देते हैं इसको। 2 स्टार क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक देयर इज एनी 3 स्टार क्वेश्चन इन दिस होल पेपर, पर देखते हैं समय के साथ। देन आता है बहुत ही हलवा क्वेश्चन, स्टार 1 बोल रहा हूं, क्लास 12 से है। ध्यान देना क्या है क्वेश्चन। वर्क फंक्शन दे रखा है अलग अलग चीजों का, जो कि आप जानते भी होंगे कि सीजियम का वर्क फंक्शन सबसे कम भी होता है, और जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो 2.2 की है। तो आपसे पूछा गया है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन किस केस में होगा। ऑब्वियसली लाइक फोटॉन्स 2.2 ईवी वाले हैं, तो उससे कम वाला जो वर्क फंक्शन होगा उसमें ही आपका रेडिएशन या आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। तो दैट मींस ओनली इन द केस ऑफ सीएस दैट विल हैपन, दैट इज सीजियम। आगे बात करते हैं, बहुत ही हलवा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 इज अबाउट सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन के बारे में आप बात कर चुके हैं। सरफेस टेंशन की 2 डेफिनेशन है, बच्चों को पता होना चाहिए। सरफेस टेंशन के 2 फॉर्मूले पढ़ाए गए हैं आपको, फोर्स अपॉन लेंथ पर यूनिट लेंथ एंड सरफेस एनर्जी अपॉन डेल्टा ए, यानी चेंज इन एरिया। दोनों ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, दोनों डेफिनेशन आपको पढ़ाई गई होंगी। आपको इस केस में पता करना है कितना वर्क किया गया टू क्रिएट अ बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। इससे हलवा क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है सोप बबल, यानी कि जो बबल बनेगा वो सोप होगा, यानी कि दोनों साइड होंगी, यानी एरिया जो क्रिएट होगा वो होगा ट्वाइस ऑफ 4πr²। तो अगर आप ध्यान दें तो सरफेस एनर्जी, जो कि और कुछ नहीं द रिक्वायर्ड वर्क हो जाएगा, विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू 8πr²। If you solve this comes out to be how much? 3.01 into 10 की पावर -4. This is the answer. You solve it. सरफेस एनर्जी की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये आएगी 0.03 इंटू 8 इंटू 3.14 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -4. You solve it, the answer is this. इजी क्वेश्चन है,
लेकिन इसमें जो बच्चा गलती करता है, नॉर्मली नहीं करनी चाहिए। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोप बबल के होते हैं 2 सरफेस, इनकी 8πr²। और बेस्ट पार्ट क्या था, अगर आपने गलती वो करी भी होती तो आपका आंसर मैच नहीं करता, वो ऑप्शन है ही नहीं अगर आप 4πr² को लेकर के आगे बढ़ते तो गलती होने के चांसेस बहुत ही कम है। और बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज अ गुड क्वेश्चन बिकॉज इसमें 2 कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन आपको आना चाहिए। इट इज अ गुड क्वेश्चन। आइए 11वां क्वेश्चन था ये। रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर इज गिवन एज 22,000 ±5%, यानी ये गोल्ड है भाई साहब, ओके ठीक है। लेकिन आपसे पूछा गया है थर्ड बैंड कौन सा है। तो सर जी पूरा याद होना चाहिए, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वगैरह वगैरह वगैरह। तो बी रॉय अगर इतना भी याद होता है तो अधिकतर क्वेश्चन इससे हो जाते हैं। 0 1 2 3 4, पहला आता है ए, दूसरा आता है बी और तीसरा होता है सी, और सी यहां पर है तीसरा। तीसरा कौन सा हो गया भाई, एक मिनट, 0 1 2 3 सही था ना। ऑरेंज कम्स आउट टू बी थर्ड बैंड इज ऑरेंज। सिंपल बात है। कैसे पता चला सर, कैसे पता चला बेटा? 1000 वैल्यू 3 किसके नीचे आ रही है? ऑरेंज के नीचे। प्लीज याद रखिए 10 की पावर 3। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पर हमने एक चीज समझेंगे, ये 2.2 नहीं होता, केवल 2 होता है जो गलती कर सकता है। अगर 2.2 लिखोगे तो येलो आंसर आ जाएगा भाई साहब, गलत हो जाएगा भाई साहब, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपका एसी सेक्टर का क्वेश्चन है। इट इज अ गुड क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन बेटा अगर आपको बीबी रॉय नहीं पता थे तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपको याद नहीं, आपके 4 नंबर गए कमरे के बाहर। और आपको बता रखा है जब भी नीट का प्रिपरेशन करो, कार्बन कोडिंग ऑफ रजिस्टर आती ही आती है, तो आपको याद रखना है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वगैरह जो भी बकवास है। एलसीआर सर्किट की बात की जा रही है यहाँ पर, आपको बोला गया रेजोनेंस। और अच्छा भाई साहब, रेजोनेंस की कहानी आपको पता है, एक्सएल बराबर एक्सी पे होती है, और आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC। प्योर फॉर्मूला है, लेकिन ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। क्वेश्चन में दे हैव आस्क्ड यू बोथ ऑप्शंस, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के भी हैं और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के भी हैं, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा आंसर मैच कर रहा है। आइए देखते हैं। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू निकालते हैं 1/√LC। एल कितना है बच्चे? मिली हेनरी 10 की पावर -3, और हेनरी हो गया ठीक है, और 10 की पावर -6, और ये है आपका इंटू 10 भी है, 10 हेनरी था, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया 1/√10 की पावर -8, 1/10 की पावर -4, यानी कि ओमेगा नॉट की वैल्यू आ गई 10,000 रेडियंस पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन में नहीं है। फिर क्या, फिर हमें पता चल गया कि जो कहानी है थोड़ी आगे बढ़ने वाली है, और फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, विच इज ओमेगा नॉट बाय 2π, ओमेगा नॉट बाय 2π। लेकिन किलो हर्ट्ज है, तो हम एक काम करेंगे, ये हर्ट्ज में आएगी, 1 2 3 4, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे और 2π कर देंगे, तो ए भैया 10/2π दैट इज इक्वल टू 5/π। 5/π आंसर होगा, 5 यानी 5/π यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, और 1 पॉइंट समथिंग यही ऑप्शन है। गुड क्वेश्चन, स्टार स्टार स्टार, गुड क्वेश्चन। You need to know the calculation, you need to know the concept कि भाई दोनों टाइप की फ्रीक्वेंसीज पूछी जा सकती हैं, और कौन सी पूछी गई है जानने के लिए आपको उसकी यूनिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक मेरे ख्याल से? देख लो बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बताइए प्लीज, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, फिर अगला क्वेश्चन आया, छठा क्वेश्चन। वो बोलता है क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल अबाउट अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हलवा क्वेश्चन है ये भाई साहब, इसको तो आधा स्टार देना चाहिए भाई साहब, आधा स्टार। क्योंकि आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे रखी है, फ्रीक्वेंसी देने का कोई मतलब था नहीं, बिकॉज क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स दोनों ही बराबर होते हैं इन ईएम वेव्स। इसका मतलब है आपसे जो पूछा गया है, सी जो होता है E0/B0 होता है। आपसे B0 की मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया भाई साहब, तो B0 का होगा, B0 हो जाएगा E0/C। E0 की वैल्यू है 48 और C की वैल्यू 3 × 10 की पावर 8, ये हो गया 16 × 10 की पावर -8। 16 × 10 की पावर -8 1.6 × 10 की पावर -7 हो जाएगा। ध्यान दो, इजी इजी इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब। 4 नंबर फ्री फंड के दिए गए हैं आपको, अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हो तो बहुत दुख की बात है, इसलिए इसे करके आना था भाई साहब। बहुत ही इजी क्वेश्चन, गलती बच्चा यहाँ पर
गड़बड़ कर लेता है बंदा। जब आप ये करते हो ना तो कई बार आप 16 इंटू 10⁻8 की कन्वर्जन में गड़बड़ कर सकते हो, बिकॉज सब कुछ अवेलेबल है इसमें। 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, लेकिन 16 निकाला था तो 1.6 हो जाएगा 10⁻7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आओ, मैंने देखा भाई असर्शन रीजनिंग नहीं है ये, प्लीज नोट इट इज नॉट असर्शन रीजनिंग, इट इज अ मॉडिफाइड टाइप ऑफ प्रॉब्लम जहां पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है दोनों में से कौन सा सही है, दोनों में से कौन सा नहीं सही है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो पहला पॉइंट है फोटोवोल्टिक डिवाइसेस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। एग्जैक्टली, एकदम सच है। Zener diode, yes, this is designed to operate under reverse bias condition। अरे भाई साहब, जेनर डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखो। जेनर डायोड में जो नी पॉइंट आता है वो बहुत जेनर डायोड में जेनर ब्रेकडाउन पढ़ाया गया होगा, इसलिए वो हमेशा 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 रिवर्स बाइसिंग में ही काम आता है, इसलिए ये पता होना चाहिए। दैट मींस दिस इज आल्सो करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, दैट मींस फोर्थ इज आंसर। दोनों करेक्ट है भाई साहब, दोनों करेक्ट है। आइए देखते हैं फिर क्या आया। The errors in measurement which arise due to unpredictable fluctuation in temperature and voltage, unpredictable, there are two types of errors, systematic, random। systematic जिनका कुछ कारण हो, random जिसका कोई कारण ना हो, जिनको प्रिडिक्ट करना पॉसिबल ना हो, जिनका हल मैथ में छुपा हो, तो इसका आंसर है रैंडम एरर। इजी, काफी ज्यादा इजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। गॉस लॉ दिया हुआ है, गॉस लॉ की वैल्यू 0 दी हुई है, दैट मींस फ्लक्स 0 है। पहले फिर बाद में बात करेंगे। फ्लक्स 0 का मतलब मैंने आप सबको सिखाया है बहुत बार, और मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है इसके ऊपर, इस पर जबरदस्त क्वेश्चन आता है भाई साहब। फ्लक्स 0 का बहुत सिंपल मतलब है आने वाली लाइन और जाने वाली लाइन बराबर है भाई साहब, तो वही उन्होंने दे रखा है फोर्थ पॉइंट पे। द नंबर ऑफ लाइंस कमिंग इन एंड द नंबर ऑफ लाइंस कमिंग गोइंग आउट मस्ट बी इक्वल टू गिव यू अ फ्लक्स ऑफ 0। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे सब हलवा थे, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन कहेंगे इसको। यहां पर दिया गया बेटा कि गैल्वेनोमीटर जो है वो G, उसमें करंट फ्लो नहीं कर। अब अगर गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज 0, तभी तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर अगर 0 है, तो आपको मैंने वॉकिंग ऑन द सर्किट सिखा रखा है, नहीं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। 0 मान लो, 0 मान लो, 0 मान लो, 10 मान लो, 10 में पूछ जाओगे 10 हो जाएगा। 0 मान लो तो 2 भाई साहब। As per the requirements of the question, the potential difference across G must be अंडा, तो यहां पर भी 2 वोल्ट होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर हम केवल इतने वाले केस की बात करें, तो जो करंट यहां से आ रहा है आई, उससे पूछा गया तो उसने बोला सर देखो सर जी देखो सर, मेरी जो वैल्यू है ना सर वो डेल्टा वी यानी कि 10 - 2/400 है। हमने कहा अच्छा सही बोल रहे हो तुम, एकदम सही बोल रहे हो तुम, 10/10 - 2/400, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। 8/400, बहुत बढ़िया, दैट इज इक्वल टू 1/50। ये आपको आ जाना चाहिए। ये तेरा करंट है, बट करंट आया कैसे? करंट तो इस सर्किट की वजह से ही आया ना भाई, वो सर्किट तो है ही नहीं ना, खेल ही नहीं है सर्किट का। तो व्हाट इज करंट आल्सो? इट इज नेट पोटेंशियल डिफरेंस इन दैट सर्किट, दैट इज 10 अपॉन द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दैट इज 400 प्लस R, विच इज इक्वल टू 1/50। R की वैल्यू निकालनी है 500 प्लस 400, R की वैल्यू आ गई 100 ओम। हलवा है, मजेदार है, लेकिन और बहुत कम बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन, पर मजबूरी है भाई साहब, ये सारे करने होते हैं। पहले सेक्शन ये चल रहा है हमारा, फिर क्या होता है अगला सेक्शन आता है, अभी अभी चल रहे हैं। मतलब an AC source is connected to a capacitor due to the decrease in its operating frequency। अरे भाई, कंडक्शन करंट और इंडक्शन करंट, सॉरी कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट में कोई रिलेशन है क्या? हाँ सर, बड़ी जोरदार रिलेशन है। अगर आपको याद हो दोनों हमेशा बराबर होते हैं, तो हमने कहा भाई डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला पता होना नहीं चाहिए, हमने कभी नहीं होना चाहिए पता, अगर जब तक पूछा ना गया डायरेक्टली, वैसे वो भी बकवास है ना। E0d5/dt होता है जो। तो करंट अगर देखा जाए मेरे बच्चे, तो यहाँ जो कंडक्शन करंट होगा और यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वो सेम होगा, और कंडक्शन करंट जो होगा ID जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू 1/XC होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस है उसका। और XC क्या होता है? XC होता है 1/ωc, तो ID हो गया प्रोपोर्शनल टू ωc। ओमेगा बढ़ेगा तो ID भी बढ़ेगा, तो IC तो बढ़ ही रहा है, IC ID बराबर है
अगर ध्यान देने वाली बात है, रेजिस्टेंस निकालोगे ना, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है XC और XC होता है 1/ωc। और करंट क्या होता है, करंट होता है E0/XC दैट इज इक्वल टू E0 ωc। ओमेगा बढ़ेगा आई बढ़ेगा, ओमेगा घटेगा आई घटेगा। और पूछा गया है ड्यू टू डिक्रीज इन द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी द करंट मस्ट डिक्रीज, द करंट मस्ट डिक्रीज। वो कंडक्शन करंट है कि डिस्प्लेसमेंट करंट है, उससे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आओ, the minimum wavelength of x-rays produced by an electron accelerated through a potential difference, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है, साथ साथ ध्यान देंगे। हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू आ गई hc/e, और e होता है qv, यानी लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। 1/√v नहीं होगा, जो कि एक मिसकंसेप्शन था, गड़बड़ हो जाता है अगर आपने मैटर वेव से इसको कंफ्यूज कर दिया गया, जो मैंने भी किया था एक बार। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1/v होगा, ध्यान दीजिए, इसे सही कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत है बहुत है बहुत इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट। भाई क्या है ये, ऐसे क्वेश्चन बना रहे हैं यार एनटीए वाले, भाई नीट वाले, ऐसे फर्जी क्वेश्चन तो क्या ही करेगा। फ्री फंड के 4 नंबर बांट रहे हो आप। भाई जिसको ये नहीं आया ना, उसको फांसी होनी चाहिए फिजिक्स में। मंचुरी मीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अरे नहीं, मेरे कहता नहीं सुना कुछ भी, लेकिन हाइगेंस प्रिंसिपल तो वेव ऑप्टिक्स में है ना, नहीं आएगा ना, ये दोनों तो रोटेशन में नहीं होगा ना, तो बचा कौन, बर्नौलीज थ्योरम, जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स की थ्योरम है। और भाई साहब ये है कंजर्वेशन ऑफ, कमेंट बताओ, एनर्जी। कमेंट में बताओगे क्या यार, बता रहा हूं, बहुत ही बकवास क्वेश्चन है, इट इज एनर्जी। आई होप मजा आ रहा होगा, बहुत इजी पेपर था, ये समझ में आ रहा होगा। बच्चों समझो यार, केवल कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना, याद रहना। बहुत लोग आज नया नया चल भी रहा है, डीपीपी लगाते रहो, डेडिकेशन रखो, पेशेंस रखो और परसिवरेंस रखो अपने गोल्स की तरफ बढ़ने के लिए। तो मैं यही बोल रहा हूँ यार, ऐसा पेपर अगर आप क्वालिफाई कर जाओ मस्त तरीके से, तो आपकी जिंदगी सेट है ना। लोग कहते हैं व्हाइट कोट मिल गया, जिंदगी सेट हो गई। और ये फिजिक्स लोग कहते हैं सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। कहां से डिफिकल्ट है भाई, कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट आया, कोई सा एक भी क्वेश्चन डिफिकल्ट बताओ मुझे। अब क्या होता है ना, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा बच्चे ने, और स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता कि भाई साहब फिल्टर सर्किट्स क्या होता है। रिपल्स को हटाने के लिए फिल्टर सर्किट यूज किए जाते हैं, और उसमें सबसे जोरदार फिल्टर सर्किट जो होता है वो कैपेसिटर्स वाला होता है। तो कैपेसिटर इसका आंसर है, कैपेसिटर फिल्टर्स को हटा देते हैं, इसलिए पता होना चाहिए प्लीज। इजी क्वेश्चन है। अगर आपने एनसीईआरटी को कहते हैं ना, एनसीईआरटी पढ़ लो भाई साहब, बस जय श्री राम हो जाएगा। और एनसीईआरटी में बस कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, कई बार पूरा डिटेल में डिस्कशन है, एक लाइन पढ़नी थी बस आपको कि हाँ फिल्टर सर्किट की डिपेंडेंसी कैपेसिटर सर्किट पर होती है, कैपेसिटेंस पर होती है, फ्लक्चुएशंस को एब्जॉर्ब करता है। देन आता है मेटल वायर, सो एंड सो दे रखा है, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर। यार चलो ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला है ना, ये है ना डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया कैसा, वायर सिलेंडर है, पाई आर स्क्वायर एच। तो डेल्टा रो बाय रो बराबर प्लस माइनस डेल्टा एम बाय एम प्लस 2 डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एच बाय एच। डेल्टा एम कितना दे रखा है, देखो ध्यान से, ये हो गया प्लस माइनस 0.002 बाय एम की वैल्यू 0.4 प्लस 2 इंटू डेल्टा आर क्या दे रखा है बेटा, 0.001 बाय 0.3 प्लस डेल्टा एच यानी लेंथ क्या दे रखी है 0.02 बाय 5 इंटू 100 कर दो, ये तुम्हारा आंसर है। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.6। क्या आएगा 1.6। इजी क्वेश्चन है, पता नहीं लोग इसमें 1.2 आंसर क्यों मार्क कर रहे हैं, मैंने नहीं होना चाहिए यार, इट इज इजी क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है, केवल और केवल हल्की हल्की कैलकुलेशन है, तो इसलिए कैलकुलेशन की वजह से इस पर 2 स्टार दिए जा रहे हैं। क्लास 11 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इस बार क्लास 12 ने झंडे गाड़े हैं, 30 क्वेश्चन क्लास 12 के हैं भाई साहब, और अराउंड 15-20 क्वेश्चन आपके क्लास 11 के हैं। तो दैट मींस क्लास 12 पर ज्यादा ध्यान देना है, दोनों पे ध्यान देना है यार। क्लास 12 के तो क्वेश्चन बहुत ही हलवा है, एक्सट्रीमली हलवा, और क्लास 11 के उससे भी ज्यादा हलवा। देख लो अगर एक भी क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहा हो, वाईडीएसई पर हमेशा एक क्वेश्चन आता है, बताया हुआ है, और ये वाईडीएसई का क्वेश्चन है, पढ़ लो। इफ अ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट, एंगुलर सेपरेशन, एंगुलर मतलब डेल्टा सॉरी थीटा, थीटा इज इक्वल टू बीटा बाय डी इज इक्वल टू, बीटा होता है लैम्डा डी बाय डी, तो लैम्डा बाय छोटा डी, ये आपका थीटा के फॉर्मूला है। अगर तुझे फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन बकवास है, क्वेश्चन बकवास है, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। आओ देखते हैं,
अगर सेपरेशन बढ़ाओगे थीटा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एकदम सही लिखा है। इफ द मोनोक्रोमैटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमैटिक सोर्स, यानी वेवलेंथ चेंज कर रहे हैं लेकिन लार्जर वेवलेंथ कर रहे हैं, तो एंगुलर सेपरेशन डिक्रीज क्यों होगी? लैम्डा बढ़ेगा तो थीटा भी तो बढ़ेगा, यानी भैया स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, बोथ स्टेटमेंट नहीं। सेकेंड ऑप्शन। आई होप सबने अच्छा किया होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक ही स्टार लायक क्वेश्चन है, उससे ज्यादा स्टार लायक क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज वाईडीएस इज अ नोन टॉपिक यार, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तूने पढ़ रखा होगा, फॉर्मूला पता होने चाहिए बच्चे, और सॉल्व कर लेगा। आओ देखते हैं। केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, मतलब दुखी कर दिया भाई, मतलब ऐसा पेपर बनाओगे तो भैया कट ऑफ क्या जाएगी? आई डोंट नो, मतलब इट कुड बी अ डिफिकल्ट कट ऑफ दिस टाइम। केमिस्ट्री मैंने देखा है उसमें ऑर्गेनिक ज्यादा थी, बायो में तो भाई साहब हमको कुछ आइडिया है नहीं, बायो वाली मैडम आएंगी वो बताएंगी। तो हम जल्दी आंचल मैम को बुलाएंगे केमिस्ट्री के लिए, जो डिस्कस करेंगी पूरी केमिस्ट्री डिटेल में। हम की पर विश्वास नहीं करते यार, तेरे को की दे दूं भाई साहब, तू की तो ढूंढ ही लेगा कहीं ना कहीं, उसका सोल्यूशन देखना और सोल्यूशन का अप्रोच देख, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं देख रहा हूँ सोल्यूशन का अप्रोच, की भी मिल रही है, सोल्यूशन भी मिल रहा है, और भाई मेहनत करना, मेहनत करो भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिमिलरली हम आशमा से भी बात कर रखी है, वो भी बायो का डिस्कस कराएंगी विद प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस ऑफ द पेपर। आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर, तो यू की वैल्यू दे रखी है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो जब भैया यू है तो हाफ के 2 का स्क्वायर है, ठीक है भाई साहब। अब यू डैश जब वो 8 सेंटीमीटर, तो हाफ के 8 का स्क्वायर यानी कि हाफ के 2 गुणे 4 का स्क्वायर, यानी हाफ के 2 स्क्वायर इंटू 16, यानी कि यू डैश की वैल्यू 16 टाइम्स यू। बकवास क्वेश्चन है, देखो बंदा गलत करके आया है, 16 यू। इट इज अ इजी क्वेश्चन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो। ऐसे क्वेश्चन फॉर्मुला बेस्ड होते हैं भाई, और फॉर्मुला क्यों नहीं आ रहा है यार लोगों को, मतलब ऐसा बच्चा गलत करके आया इस क्वेश्चन को, किसी कुटाई होनी चाहिए अच्छी वाली। ठीक है, आगे देखते हैं। गलत क्या, आगे बढ़ गए। हाँ रह गया, 18th क्वेश्चन देखते हैं। लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ x1 इन टाइम t1 इन एयर एंड इतना इन टाइम t2 इन डेंसर मीडियम। आपसे क्रिटिकल एंगल पूछा गया है। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है बेटा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स आपका 1 बाय म्यू, और म्यू का फॉर्मूला होता है आपका c बाय v। यहाँ पे c दे रखा है, c तो नहीं दे रखा, एयर दे रखा है। डिस्टेंस इज x, टाइम इज t1, तो वेलोसिटी आ गई। डिस्टेंस इज 10x, टाइम इज t2, बहुत बढ़िया, x ने x को मार दिया, t2 बाय 10t1 आपका म्यू हो गया। तो IC की वैल्यू इनवर्स कर दो, साइन इनवर्स 10t1 बाय t2, 10t1 बाय t2, 10t1 बाय t2। अब मैं इसको इजी कहूं कि डिफिकल्ट कहूं? अबे यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10वीं क्लास का क्वेश्चन था, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्लास 12th का क्वेश्चन था, और ये बकवास क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन अभी तक मिला नहीं, हम 18वें क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट 50% मार्क पर आने वाले हैं, और अभी तक मुझे एक भी क्वेश्चन जबरदस्त नहीं मिला है। आओ देखते हैं। एक 12 वोल्ट का, एक 12 वॉट का, मुझे कॉल लेनी पड़ेगी बेटा। हाँ गेडी, क्या हो गया? एक मिनट, ठीक है, अर्जेंट कॉल है इसलिए लेनी पड़ रही है। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है? बोला गया है कि भाई साहब, हेलो, क्या हो गया? क्या हो गया, तुम कॉल क्यों कर रही थी? अब रुके 10 मिनट, 2 मिनट रुके हैं, तो हाँ मैं पॉज कर देता हूँ, चलो। हाँ तो बच्चों कॉल खत्म, आओ चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को देख रहे थे, ये है आपका आइडियल ट्रांसफार्मर है, और अगर ट्रांसफार्मर आइडियल हो बेटा तो पावर इनपुट और पावर आउटपुट सेम रहती है, यही हमारा मेन खेल है। तो पावर इनपुट हो रही है, पावर आउटपुट हो रही है, बिकॉज सेकेंडरी वाले में केस में है, पावर आउटपुट है 6 वॉट, और पावर इनपुट के लिए हमारे पास वी प्राइमरी, आई प्राइमरी की बात करेंगे
220 वोल्ट की सप्लाई है, करंट पूछा जा रहा है, इससे बकवास क्वेश्चन क्या हो सकता है। लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट है इसमें कि अगर 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 वो एक आइडियल ट्रांसफार्मर है तो पावर आउटपुट रिमेन सेम एंड इनपुट रिमेन सेम। तो ये हो गया 6/11 22, तो ये हो गया 3/11। 3/11 की वैल्यू आ जाएगी 0.27। और ये एक अच्छा क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। बढ़िया इसलिए बेटा क्योंकि ना ये ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन रेयरली आते हैं, अगर आ रहे हैं इट इज गुड और बढ़िया क्वेश्चन था। देन आता है आपका अगला क्वेश्चन। हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी पिछली बार ध्यान देना है इसको बहुत। अ फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड्स, ठीक है यहां जा रहा है बेटा। ही सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड्स, यानी वो इधर मूव कर जाता है। तो आपसे पूछा गया है द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर। ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, आपको निकालना है चेंज इन मोमेंटम। तो आपको समझना है क्योंकि फोर्स क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, लेकिन वेक्टर फॉर्म है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, तो अगर नोटिस किया जाए तो डेल्टा पी हो जाएगा एम वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर। अब हमें माइनस यू वेक्टर पता करना पड़ेगा, तो ऑलरेडी हमारे पास यू वेक्टर अवेलेबल है, तो हमने कहा भाई माइनस यू वेक्टर क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ नॉर्थवर्ड्स हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस यू वेक्टर और ये हो गया वी वेक्टर, और इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा विच इज नॉर्थ ईस्ट। बच्चे ने सही आंसर किया है, वेरी गुड, वेरी सिंपल ऑल्सो। हाँ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर फॉर्म में लिखना है, नहीं तो अगर आपने गलती से भी स्केलर में कर दिया तो आपकी डायरेक्शन गलत आने लगेंगी। इसलिए v माइनस यू कर रहे हो तो चेंज इन वेलोसिटी दैट इज चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन में फोर्स होगी भाई साहब, तो हो जाएगा खेल। ठीक है, इजी इजी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। आइए बस 20वां हो गया, 21वां देखते हैं बेटा। 21 क्या बताएं, इतना रद्दी क्वेश्चन है। आपको पहले भी सिखाया हुआ है और आज भी सिखा रहा हूं, अगर बैटरीज की पोलैरिटी सेम जुड़ी हो इसका मतलब है वो अपोज करते हैं, और अगर वो अपोज कर रहे हैं ऑब्वियसली एक 10 है एक 5, तो जो बचेगा वो बचेगा क्या, वो बचेगा 10 बचेगा। 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया 5 वोल्ट। एट नेट रेजिस्टेंस कितना है, ध्यान दीजिए, नेट रेजिस्टेंस इज 7 2 9 1 10, यानी कि ये हो गया 0.5 एम्पीयर करंट। केवल एक ऑप्शन है इसलिए वही सही है, वैसे डायरेक्शन भी सही है। करंट यहां से चलेगा और ऐसे 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 जाएगा, तो ऑब्वियसली फ्रॉम बी टू ए टू ई टू बी ई जी। वैसे अगर तुमने करंट सही निकाला भाई साहब तो डायरेक्शन पोटेंशियल की जरूरत ही थी, बिकॉज ऑप्शन में वैल्यू थी ही नहीं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ अब इससे रद्दी क्वेश्चन नहीं हो सकता। आई एम कॉलिंग इट अ रद्दी क्वेश्चन बिकॉज जानते होगे मेरा तरीका होता है बकवास क्वेश्चन, रद्दी क्वेश्चन, छी क्वेश्चन। तो ये रद्दी क्वेश्चन है, छी क्वेश्चन से भी नीचे क्वेश्चन। They've asked you the direction of angular acceleration and you should note theta हो गया, ओमेगा हो गया, अल्फा हो गया, these are all axial vectors। axial vectors हमेशा हमेशा और हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करते हैं। तो ये बकवास क्वेश्चन है और ये फर्जी 4 नंबर का क्वेश्चन बच्चों को प्लेट में देके रखा दिया गया है। ये 4 नंबर है भाई साहब, तुम्हें इसको 5 सेकंड में तुम कर सकते हो, 5 सेकंड में, तो आपको आना चाहिए था। आगे बात करते हैं। अब बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन विद स्पीड दे रखी है यू दे रखा है आपका 280 मीटर पर सेकेंड। थीटा आपको दे रखा है 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। द मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आएगा तो क्वेश्चन बकवास है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। साइन थीटा की वैल्यू हाफ वो भी दे रखी है, हे भगवान। तो क्या हुआ, जी की वैल्यू 9.8 दे रखी है। कैलकुलेशन आसान कर लेते हैं क्योंकि वैल्यूज में बहुत डिफरेंस है। अगर हम जी को 10 लेंगे तो हमारा आंसर कम आएगा, हमारा आंसर जो भी आएगा हम उसको उस हिसाब से क्या करें मॉडिफाई कर पाएंगे। और देखें क्या करें, क्योंकि हम जी को ज्यादा लेंगे तो डिनोमिनेटर ज्यादा ले रहे हैं तो एच हमारा छोटा हो जाएगा, तो जो भी 1000 के अगल बगल आएगा वो मेरा आंसर होगा। तो 280 इंटू 280 इंटू 1/2 इंटू 1/2 अपॉन 2 इंटू 10, दिस कम्स आउट टू बी 980 शायद। एक बार चेक कर लो, इसकी वैल्यू 1000 के आसपास आएगी। करें हम, 0 ने 0 को मारा, 2 ने 14 दिया, 2 ने 7 दिया, 2 ने 140 दिया, 7 0 जा और 980। वेरी गुड, 980 मीटर यानी कि 1000 आंसर। इजी क्वेश्चन, इसके क्या ही दबूं, 1 नंबर 1 स्टार बहुत है। सारा साइन 30 भी दे रखा था इसमें, आपको आना चाहिए। इजी, इट इज अ गुड क्वेश्चन। अगर मजा आया भाई साहब और सही था अगर
तो प्लीज कमेंट बताओ यार ये इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जहां जहां तुझे बहुत इजी लगे ना तो मार्क कर यार, ये बहुत इजी था, ये बहुत रद्दी था, सर ये तो आपने क्लास में कराया था, तभी मजा आएगा भाई साहब, हमें भी और आपको भी। द नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, लाइन आने वाली और लाइन जाने वाली बराबर हो जाती हैं क्लोज सरफेस में। इसमें मेंशन नहीं किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल, हम मानते हैं ऐसे क्वेश्चंस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और इसलिए इसका आंसर जीरो है। नेट फ्लक्स इज जीरो क्रॉस अ क्लोज सरफेस, ये हम बात कर चुके हैं। अब ये उंगली क्वेश्चन आ गया, तो उंगली लगी हुई है, क्या है क्वेश्चन? द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम पूछा गया है। यार भाई साहब 3 3 6 हो गया, 6 माइक्रोफैराड ये हो गया, 3 माइक्रोफैराड ये हो गया, और भाई साहब ये पैरेलल हो गया, तो 3 गुणे 6 बटे 3 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 18 बटे 9 दैट इज इक्वल टू 2। अब इसका आधा स्टार भी देने का मन नहीं है, मतलब ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो भाई 50-60 नंबर तो सबके आ जाएंगे, तो 50-60 नंबर सबके आ जाएंगे, तुम्हें लाना पड़ेगा कम से कम एक 50 के ऊपर, 150 के ऊपर या उससे भी ज्यादा। बताओ जरूर अगर आपका स्कोर 150 प्लस आ रहा है, बहुत अच्छी बात है फिजिक्स में। आगे देखते हैं ये क्या हुआ, ये देखते हैं। A vehicle travels half the distance with speed v, अच्छा जी half the distance with speed v, अरे 9th वालों सेम क्वेश्चन आने वाला है मुझे लग रहा है, अगर आप 9th वाले बच्चे हैं आप देखिए। and the remaining distance with speed 2v, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जेईई मेंस के जनवरी में भी क्वेश्चन के अटेम्प्ट में भी आया था। क्या कर रहे हैं भाई? और अगर लेंथ बराबर हो तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज हार्मोनिक मीन दैट इज 2v1 v2 by v1 plus v2 2v2v by 3v, v ने v को मार दिया 4v/3 eg। इससे इजी नहीं होता क्योंकि 50 बार आपके रिस्पेक्टिव कोचिंग में कराया गया होगा, आपके स्कूल में कराया गया होगा, आपके हर जगह कराया गया होगा। इट इज इजी क्वेश्चन, फ्री फंड का क्वेश्चन भाई साहब। हाफ लाइफ, ओके हाफ लाइफ आप शायद जानते होंगे, अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की 20 मिनट है तो t बराबर 20 मिनट आपका हाफ लाइफ है। ओके तो आपसे पूछा गया है कि हाउ मच टाइम द एक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस ड्रॉप्स टू, अरे यार 1/16, 1/16 मैंने आपको सिखाया हुआ है 1/2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, यानी कि ये हो गया 1/2 की पावर 4, यानी कि n इज नथिंग बट 4 हाफ लाइफ्स, r इज इक्वल टू 4 हाफ लाइफ्स। 4 हाफ लाइफ मतलब 20 का 4 गुणा यानी 8, 80 मिनट। इजी इजी क्वेश्चन है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी का है, लास्ट ईयर रेडियो एक्टिविटी हटा दी गई थी बोर्ड से, तो कई बच्चों ने शायद मिस आउट कर दिया, बट नीट पढ़ रहे भाई तो आता होगा, जरूर आता होगा। नेक्स्ट, ओके द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस, टू व्हाट टेम्परेचर द गैस should be heated so that the RMS speed is increased by 3 times, increased by 3 times, not 3 times। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी, पहले तो फॉर्मूला क्या होता है आरएमएस का, याद रखो यार, √3RT/m, और ये T आपका केल्विन में होता है, तो V1 या V बोल देता हूं इसको, और इवेंचुअली हो गया, या हम ऐसे बोलते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू √T, है ना, तो हम बोल सकते हैं V1 प्रोपोर्शनल टू √T1, और ये हो गया 4V1, 4 गुना हो गया √T2। V ने V को मार दिया 1/4 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ T1/T2, यानी कि T1 इज इक्वल टू, सॉरी T2 इज इक्वल टू 16 टाइम्स T1, 16 टाइम्स -50 डिग्री को कन्वर्ट करो 73, 25, 75 में से 70 में से 50, 25, 223 डिग्री केल्विन आएगा आंसर। तो 16 इंटू 23 करो, 2 2 3 16, 6 3 18, 6 2 12, 13 1, 6 2 12 1 13, और भाई साहब 2 2 3, ये हो गया 8 6 5 3 3 5 6 8 केल्विन, डिग्री में करो 273, 8 में से 3 गया 5, ओके ना 5 3 9 5, 16 में से 7 गया 9, 3295 आएगा, 3295। इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये ध्यान देंगे कि भाई फॉर्मूला क्या है, और फॉर्मूला आपको भाई से पता होगा यार, आरएमएस का पता रखो, म्यू मोस्ट प्रोबेबल का पता रखो, एवरेज का पता रखो, कभी भी पूछ सकते हैं यार। ऑब्वियसली आरएमएस पूछ सकते हैं क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है आपकी स्पीड का, और आपने डिटेल में प्रेशर वाले केस में केटीजी में इसकी इक्वेशन पढ़ी होगी, जरूर पढ़ी होगी। आइए, कार्नोट इंजन हैज एफिशिएंसी 50% व्हेन इट्स सोर्स इज इतना, ओके तो ईटा बराबर 1 - T हाई, सॉरी T लो
बाय टी हाई, टी लो सिंक का, टी हाई आपका सोर्स का। 0.5 है ये, 0.5 50%, 1 माइनस टी लो और टी हाई 327 डिग्री सेल्सियस हो गया। 70 थी 400, 600 केल्विन, 600 केल्विन, केल्विन में होता है भाई साहब, याद रखना। तो ये हो गया टी एल की वैल्यू आ गई सीधे सीधे 300 केल्विन, 300 केल्विन में मतलब 27 डिग्री सेल्सियस। इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बहुत ही सॉलिड का सॉलिड फॉर्मूला है, हर बच्चे को पता होगा कि भाई साहब एफिशिएंसी ऑफ अ करंट इंजन क्या होता है। ठीक है भाई, 29 क्वेश्चन, अभी तक एक भी क्वेश्चन दमदार नहीं मिला, बहुत दुख की बात है, ऐसा पेपर नहीं होना चाहिए। हे भगवान, 30th क्वेश्चन और ही बकवास है। इन्होंने पूछा है कि मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। हे भगवान, सर जी फॉर्मूले सारे याद रखो, ये डिवाइसेस इंडक्टर कैपेसिटर एनर्जी स्टोर रखते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल, एल इज 4 म्यू, हेनरी कर रहा है, करने तो साले को, आई स्क्वायर यानी आई इंटू आई, 2 ने 2 को मार दिया, 8 माइक्रोजूल, 8 माइक्रोजूल, माइक्रो था ना भाई, हाँ ये दोनों ऑप्शन है, 8 माइक्रोजूल सही आंसर है। अब भाई मैं ना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, मैं इसको देता हूँ 5 स्टार। पता है क्यों दे रहा हूँ 5 स्टार? क्योंकि लोगों ने गंद मचा रखी है इस क्वेश्चन पर, सोल्यूशन पर। क्या कर क्या रहे हो भाई? क्वेश्चन में क्या बोला जाए, लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग, रिजिड सपोर्ट है, एंड स्ट्रेच्ड बाय अ वेट W। कहीं पर बात नहीं की गई है कि सेल्फ वेट से। दोनों क्वेश्चन के आंसर हैं इसमें। सेल्फ वेट में अगर कोई रॉड है और उसका वेट W है, तो उस W वेट की वजह से उसका इलांगेशन क्या होता है या उसकी वजह से स्ट्रेस क्या आता है, वो एक अलग कहानी है यार, जो कि आप सही बोल रहे हो। उस वाले केस में W/2A आता है जब वो सेल्फ वेट होता है, सेल्फ वेट। लेकिन यार ये तो बेटा एक मासलेस स्ट्रिंग है, बिकॉज मेंशन नहीं है, और W फोर्स लगाया गया है, एरिया मान लो A है, तो स्ट्रेस की वैल्यू भाई सिग्मा, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स आ गया W/A। पता नहीं W/2A क्यों लिख रहे हैं लोग, और ऐसा काम भाई फिजिक्स के टीचर हैं लोग, और फिजिक्स में W/2A लिखोगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा भाई साहब। पता होना चाहिए कि यार इट इज नॉट, हाँ जब आप बता रहे हो बताओ कि हाँ इट इज बेसिकली द केस ऑफ सेल्फ वेट में ऐसा स्ट्रेस डेवलप होता है। पॉइंट अगर मासलेस है यार तो W/A ही मिलेगा, और वही कहानी आपको पढ़ाई गई, आपको आती भी होगी, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट बकवास क्वेश्चन है लेकिन क्या ही करें। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है बच्चे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब ऐसे रखा गया है, इसकी डायरेक्शन मान लेते हैं P है, ये -Q मान लेते हैं, ये +Q मान लेते हैं, ये एंगल थीटा आपको दे रखा है 30 डिग्री है। टॉर्क का फॉर्मूला भी शायद आपको पता होगा, ये होता है P क्रॉस E, P क्रॉस E, P इज Q इंटू L, 2L मत लेना क्योंकि डाइपोल लेंथ दे रखी है L, into इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी E and the sine of the angle between them, sin theta is equal to tau। सॉल्व करो और यहां से आप निकाल लो कितना आएगा, क्या पूछा है, चार्ज। अगर आप सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 मिली कूलम शायद आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब बहुत बढ़िया मतलब केवल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। 2 मिली कूलम आंसर है, मैं चेक भी कर लेता हूं एक बार, 2 मिली कूलम ही है, 2 मिली कूलम एग्जैक्टली द आंसर। प्लीज जल्दी करें, इजी है, अरे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आओ फिर क्या हुआ, अच्छा क्वेश्चन। मॉडर्न फिजिक्स से मैं देख रहा था, अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं, तो ये एक आया था, मतलब जो आपका रेडियो एक्टिविटी का था, एक ये भी आया, बड़ा जबरदस्त है। आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है, 1/λ इज इक्वल टू रिगबर्ड कांस्टेंट, RY कर देते हैं इसको, इनटू 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। जहां पर जंपिंग होती है, और यहाँ पर बहुत सारी सीरीज पढ़ाई गई हैं आपको, लाइमन, बाल्मर, पाशियन, ब्रैकेट, पीफंड वगैरह वगैरह वगैरह। तो जब आपसे बोला जाए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है लार्जेस्ट एनर्जी। क्यों? क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू hc बाय E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू hc बाय E। मिनिमम होगा लैम्डा जब एनर्जी मैक्सिमम होगी, और एनर्जी मैक्सिमम हर बार इन्फिनिटी से इनके रिस्पेक्टिव केस में होगी। तो बाल्मर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा ऑफ बाल्मर विल बी 1/λ होता है फॉर्मूला, इज इक्वल टू RY रिगबर्ड कांस्टेंट,
और बेटा उसमें इनिशियल इंफिनिटी होगा, फाइनल होगा 1/2²। ये बाल्मर है, यानी r रिक्बर्ड बाय 4। और 1/λ ब्रैकेट की बात की जाए भाई साहब, ब्रैकेट भैया बोलते हैं, मेरा तो इन्फिनिटी से आएगा 4, तो ये हो गया रिक्बर्ड बाय 4 का स्क्वायर यानी 1/16। ऑब्वियसली आपसे पूछा गया द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज इज, बाल्मर की लैम्डा दे रखी है, तो लैम्डा 4 है अगर, तो यहाँ पे 4 लैम्डा हो गया, यानी कि आंसर हो गया 4 लैम्डा। 4 लैम्डा इजी है बेटा, लेकिन इजी तब है जब आपको ये, वैसे तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, बिकॉज ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पता चलना कि भाई जब 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 एनर्जी ज्यादा होगी लैम्डा की वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए ये पता होना चाहिए। और एनर्जी ज्यादा हमेशा ज्यादा डिफरेंस ऑफ जंपिंग ऑफ स्टेट से आती है। इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। ओके, क्लोज ऑर्गन ओपन ऑर्गन, फॉर्मूला, हे भगवान सारा फॉर्मूला खेल रहे हैं अभी तक, तो चलो ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन का फॉर्मूला होता है V/2LC और फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज का होता है V/4LC। तो भैया बताओ क्या करना है। द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन बाय क्लोज, 4/2, 4/2, 2/1, 2/1 आंसर है। ले भैया प्योरली फॉर्मूला बेस्ड, इसको मिलते हैं आधा स्टार, उससे ज्यादा तो मिल नहीं सकता। नेक्स्ट, टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 9m, एक बच्चे मास m है बच्चे, और एक बच्चे मास आपकी 9m है, रखी हुई है। इट्स प्लेस्ड एट डिस्टेंस r, ये 9m और r की वैल्यू r दे रखी है, ठीक है। आपसे पूछा है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन जॉइनिंग द बॉडीज वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू 0। अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन, दो क्वेश्चन घुसा दिए इन्होंने, एक क्वेश्चन ही 2 क्वेश्चन घुसा दिए। तो मान लेते हैं ये x दूरी पर इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, तो ये हो जाएगा r - x पे 0। ऑब्वियसली ऐसा इसलिए हो रहा है, ये वाला बंदा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है और ये वाला बंदा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है वो बराबर है, और निकालते हैं x। तो g m, छोटा m है भाई, Gm/x का स्क्वायर इज G9m बाय r - x का स्क्वायर। 9m ने m को मारा, g ने g को मारा, तो ये हो गया x स्क्वायर इंटू 9 बराबर r - x का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो ये आ गया आपका कितना आ गया, ये आ गया 3x बराबर r - x, केवल पॉजिटिव लो, तो 4x बराबर r, तो x की वैल्यू आ गई r/, ठीक है। x की वैल्यू r/4, अगर ये r/4 है तो आप रेशियो से भी निकाल सकते हो इसको फटाफट, और ये 3r/4 होगा। ये रेशियो से भी तुरंत आ जाता है, बहुत सारे फॉर्मूले दिखते हैं, लेकिन यार बहुत समय है यार, कम से कम कुछ तो 2 मिनट तो लगाओ इसमें, फालतू का फॉर्मूला रेशियो करा देते हैं लोग। अबे सिंपल से x निकाल लो, और x निकालने के बाद ग्रेविटेशन पोटेंशियल की वैल्यू -Gm/x यानी कि r/4 -G9m/3r/4। सॉल्व करो इसे, आएगा कितना आएगा, और देखें, हटाएं इसको, ये आ गया v आ गया -4Gm/r, और ये आ गया -36, 4 दिया 36 हो गया, Gm/3r। Gm/r, और भी 4 भी बाहर निकाल लो, तो माइनस भी बाहर निकाल लो, तो ये 1 प्लस 4 बाहर आ चुका है, यानी कि 9/3। 9/3 कितना हो गया, 9/3 हो गया 3 + 1 हो गया 4 हो गया 16, तो ये हो गया -16 Gm/r। बोलो बेटा, बढ़िया क्वेश्चन, केवल कैलकुलेशन है इसलिए, बट स्टिल पूरा सम्मान देते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि बेटा है बढ़िया क्वेश्चन है ये। आपको पहले निकालनी पड़ेगी ग्रेविटेशन पोटेंशियल के लिए, आपको लोकेशन निकालनी पड़ेगी, जब आप लोकेशन निकालोगे उसके बाद ही सॉल्व कर पाओगे। दिस इज द क्वेश्चन। तो यहां पर हम खत्म करते हैं अपना सेक्शन 1। सेक्शन 1 के सारे क्वेश्चंस मैंडेटरी थे। अगर मैं आपसे बोलूं आउट ऑफ द 35 क्वेश्चंस, तो कमेंट में जरूर लिखना कि कितने क्वेश्चन लगते हैं डिफिकल्ट है भाई। मेरे हिसाब से मॉडरेट होंगे आपके 5, डिफिकल्ट होंगे आपके 2, और बाकी सारे, बाकी 27 के 7 आपके होंगे इजी या बहुत इजी। तो इजी क्वेश्चन कर लिए हमने, 35 हमारे आ गए, हमें 10 और वहां पर आने हैं 15 में से, हम 15 करेंगे डिस्कस, लेकिन आपको 10 करने थे, आपको आने चाहिए थे, और बढ़िया होंगे। आइए देखते हैं। अगर यार तुम यार यहीं तक भी करके आओ ना, 35 × 4 कितना हो गया, 70, 140 तो यही हो गया भाई साहब, और हलवे क्वेश्चन है।
देखते हैं ये डिफिकल्ट है कि नहीं है, आगे बात करते हैं। दिस इज योर पार्ट बी आ चुका है यहाँ से पार्ट बी, जिसमें आपको आउट ऑफ द 15 क्वेश्चंस यू हैव टू डू 10 क्वेश्चंस, हम सारे करेंगे। A bullet from a gun is fired from on a rectangle wooden block with velocity u. The bullet travels 24 centimeter through the block along its length horizontally. अच्छा ठीक है, तो ये बुलेट आया, ये बुलेट ऐसे आया खड़ाक से, ए, इसकी वेलोसिटी u थी बुलेट की, और ये बुलेट अभी ना 24 सेंटीमीटर घुस गया अंदर, 24 सेंटीमीटर घुस गया अंदर, ठीक है। आपसे पूछा गया है इस समय इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हुई है, u/3 हो गई है, तो पहले a निकाल लो यहाँ से। एक्सीलरेशन मान लेते हैं कांस्टेंट है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v की वैल्यू u स्क्वायर बाय 9, a की इसकी वैल्यू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू 24/100। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, वैसे ऑब्वियसली सेंटीमीटर में आंसर निकालना है, लेकिन हमें करना पड़ेगा ऐसे। तो ये कितना हो गया, u स्क्वायर बाय 9 माइनस u स्क्वायर इज माइनस 8u स्क्वायर बाय 9, है ना, एक इधर आएगा तो 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2a इंटू 24/100, 8 1 जा 8 3 जा, ओके। तो u स्क्वायर, तो a की वैल्यू 2a की निकाल लेते हैं यार, 2a की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 100 u स्क्वायर बाय 27 आ रही है ना, 9 3 27, ठीक है, एकदम सही है। ये आपका 100 ये हो गया माइनस, ठीक है एकदम। आओ आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम रखेंगे वहां पर और आगे बढ़ेंगे। तो क्या हुआ बेटा, then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block। अच्छा, मतलब यहाँ पहुंचा है एकदम, यहाँ पर, यहाँ निकल गया, ए ऐसे ऐसे निकल गया, बस निकल के रुक गया। टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक, तो बेटा ये तो 24 है, तो 24 साल आंसर है ही नहीं। बाकी हमें चेक करना है कि कितना आगे गया, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u/3 है, फाइनल वेलोसिटी आपकी यहाँ पर 0 है। आओ कर देखें, तो 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 9 माइनस 2a कितना निकाला है अभी, माइनस 2a हो गया 100 u स्क्वायर बाय 27 इंटू s, ये आपका हो गया। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, 2a की वैल्यू माइनस साइन के साथ आ गई थी, तो मैंने प्लस क्यों 2a की प्लस 2a यहाँ पे माइनस रख दिया, ठीक है। अब भैया u स्क्वायर ने u स्क्वायर को मार दिया है, तो 100 बाय s बाय 27 इज इक्वल टू 1/9, s की वैल्यू 27/9 इंटू 100, यानी कि हो गया 1 और 3/100 सेंटीमीटर है, तो 3/100 मीटर की वैल्यू हो गई 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर और हो गया। 3 और 24 27 इज द आंसर। गुड क्वेश्चन है, गुड इन द सेंस क्या ही करना है, मतलब ऐसे क्वेश्चन कराऊं, मतलब इससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला है। मतलब ये क्या है, कुछ नहीं है, ए निकाला वहां रख दिया, निकाल लिया एस। आओ, द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है, वही यहाँ पे भी दी गई है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द थर्ड, अरे यार रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है, तो ये थर्ड मतलब 9 इंटू 0.53, 9 3 27, 2 9 5 45, 2 47, तो ये हो गया 47 पॉइंट, और यहाँ पे 0.7 एंगस्ट्रॉम, 4.77 एंगस्ट्रॉम है भगवान। बताओ, एक क्वेश्चन ये हो गया कम से कम, ये तो किया ही होगा, पक्की बात है आपने, एकदम हाफ स्टार क्वेश्चन। Calculate the maximum acceleration of a moving car so that the body lying on the floor of the car remains stationary। है भगवान, सूडो फोर्स का प्रिंसिपल है, अगर एक्सेलरेशन इधर है तो इस पे सूडो फोर्स लगेगा ma, और फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, यानी म्यू mg, ma और म्यू mg बराबर हो, m ने m को मार दिया, a की वैल्यू म्यू g, आधा स्टार भी नहीं दूंगा इसको मैं, ये हो गया 0.15 इंटू 10, यानी कि 1.5, आधा स्टार नहीं 1/4 स्टार, इजी। दूसरा क्वेश्चन यही किया होगा बच्चों ने, ज्यादातर बच्चों ने यही क्वेश्चन किया होगा। देन 10 resistors, each of resistors R are connected in series to a battery of E, तो बेटा उस समय R इफेक्टिव हो जाएगा 10R हो जाएगा, ठीक है। और इसमें और EMF E है, ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, खत्म करिए।
then those are connected in parallel with same battery. ओहो, R effective तब क्या हो जाएगा, सबको पता ही होगा, R by 10 हो जाएगा, and the current is increased n times. इस वाले में करंट आएगा I बराबर E by 10R, और इस वाले में करंट I डैश आएगा E बराबर R by 10 बराबर 10E by R. तो भैया I डैश कितने टाइम्स, मतलब डिवाइड कर दो बस, सीधे 100 टाइम्स आ गया, हे भगवान, इजी. इजी है भाई, इजी है, इजी इजी इजी. अबे इजी स्पेलिंग सही लिखो, EAZY. लो, तीसरा क्वेश्चन बच्चों ने यही किया होगा, गारंटीड बच्चों ने तीसरा क्वेश्चन ये किया होगा यार. मतलब इस बार का फिजिक्स का कट ऑफ तो, अगर कट ऑफ तो नेट आएगा, लेकिन इसकी वजह से मुझे लगता है कट ऑफ थोड़ा बढ़ जाएगा, पक्की बात है बढ़ जाएगा. आओ देखते हैं. A horizontal bridge is built across a river. A student standing on the bridge throws a ball velocity upward. ठीक है, तो एक ब्रिज है और एक बंदा यहाँ खड़ा है, हमारा प्यारा बच्चा, उसने बॉल ऊपर फेंकी और ये बॉल फेंकी 4 मीटर पर सेकेंड से, यानी u की वैल्यू +4 मीटर पर सेकेंड. द बॉल स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड, यानी यहाँ से बॉल गई तो आपसे बॉल यहाँ पहुंच गई, तो h हाइट अगर मान लो, तो आपसे पूछा गया होगा h हाइट कितनी है, यही है ना. हाँ, g की वैल्यू आप क्या लोगे सर, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप क्या लगाओगे, कितने सेकंड बाद, ये भी दिखाया गया 4 सेकंड. हे भगवान, टाइम भी दे रखा है. तो इक्वेशन नंबर कौन सी, h बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, सब कुछ तो दे रखा, u की वैल्यू 4, t की वैल्यू कितनी दी यार, 4, लो 4 4 16 हो गया, प्लस 1/2 इंटू a की वैल्यू 10, यानी कि 10 इंटू 4 इंटू 4, ये हो गई a की वैल्यू -10 लोगे, 10 नहीं लोगे, -10 लोगे, गलती नहीं करना भाई. तो ये हो गई 16 माइनस 2 2 जा हो गया 4 दूनी 8 80, 16 माइनस 80 यानी कि -64 मीटर, माइनस करके नीचे है 64 मीटर. इजी, वेरी इजी, मतलब वेरी इजी, 1 स्टार क्वेश्चन. और ये बहुत सारे कराया रखे हैं यार हम लोगों ने, इतने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं. नीट तो बकवास है भाई साहब, लिटरली इस साल का पेपर फिजिक्स का बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है. इतना इजी क्वेश्चन पेपर तो नहीं देना चाहिए, इतना होना चाहिए यार कि थोड़ा थोड़ा मजा आए भाई बच्चा को क्वेश्चन पेपर करने में. अब ऐसे क्वेश्चन तो सब लोग कर लेंगे ना, आई होप. तो भैया इस बार अगर पढ़ाई की है ना, तो आराम से अच्छे नंबर लाना. मेरे ख्याल से 180 में से 170 तो कहीं नहीं गए फिजिक्स में, आराम से ला सकते. और देखते हैं नेक्स्ट 41 देखते हैं क्या बोल रहा है. द नेट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट बोल रहा है. अच्छा, इंपीडेंस निकालने के लिए भाई हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. इंपीडेंस का फॉर्मूला पता है, इंपीडेंस का फॉर्मूला आपने क्या लिखना है, इंपीडेंस का फॉर्मूला Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. तो R की वैल्यू दे रखी है 10, XL इज ओमेगा L, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 50 कैसे दे रखी है ओमेगा की वैल्यू, देखो ए F की वैल्यू दे रखी है 50 हर्ट्ज. तो ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा हो गया 2 पाई f, यानी कि 100 पाई हो गया. ओमेगा कितना हो गया 100 पाई. और लिखते हैं 100 पाई, और L दे रखा है 50 बाय पाई. ओके, पाई ने पाई को मार दिया, सही लिखा है. और मिली है, मिली है, मिली, तो मिली मतलब 10 की पावर -3 भी होगा. तो 100 1 2 3 कट गया 5 ओम, कितना आया 5 ओम XL हो गया. और जरा XC देखते हैं. XC की वैल्यू क्या होती है बच्चे, XC होता है 1/ओमेगा C, 1/ओमेगा C लिखने वाले हैं. ओमेगा की वैल्यू आपने निकाली 100 पाई, और C की वैल्यू निकाली आपने 1000 बाय पाई इंटू 10 की पावर -6. पाई ने पाई को मारा 10 की पावर 6 अपॉन 10 की पावर 3 2 5, तो ये हो गया 10. XC हो गया आपका 10 ओम. तो 5, ये आंसर कितना आ गया, √10 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 स्क्वायर इंटू 4 प्लस 5 स्क्वायर, यानी कि 5 क्यूब हो गया, यानी कि 5√5 हो गया ओम्स. फॉर्मूला बेस्ड, प्योरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. लेकिन बच्चा गलती करता क्या है पता है, ओमेगा को सीधे सीधे रख देता है 50 हर्ट्ज, नहीं लिखना है ना.
हर्ट्ज मतलब यार एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है, ओमेगा आपको फिर निकालना पड़ेगा 2 पाई एफ से और सॉल्व करना पड़ेगा। अभी भी हमें कोई बहुत तगड़ा क्वेश्चन नहीं मिला। A satellite is orbiting above the sun surface of Earth with this period time period d is the density of the Earth and g is the universal constant of the gravitation। तो बेटा 3 पाई बाय जी डी की वैल्यू क्या है? इसको सबसे आसान तरीका करने का क्या है? टी क्यूब टी स्क्वायर अंडर रूट टी डायमेंशन। तो आप कुछ नहीं करना, आप जी डी की डायमेंशन निकालिए, डी आपकी डेंसिटी है, जी आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, निकालोगे। ये क्वेश्चन कई बार मैंने क्लास में भी कराया हुआ है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन कराया हुआ है, टी स्क्वायर आता है इसका आंसर। आ जाओ बच्चों, अगला देखते हैं। डी मॉर्गीज थ्योरम, यहाँ ए है तो यहाँ पर हो जाएगा ए नॉट, यहाँ पर हो जाएगा बी नॉट, यहाँ पर हो जाएगा ए नॉट बी नॉट का डॉट का नॉट, यानी कि ए नॉट नॉट प्लस बी नॉट नॉट बराबर ए प्लस बी, यानी और गेट की तरह ऐड करेगा। और गेट मतलब एक जीरो होंगे बाकी 3 1 होंगे। एक जीरो होंगे कौन सा वाला? जब सब जीरो होते हैं। तो सब जीरो वाला 3 1 वाला कौन सा? ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये भी है और ये भी है। तो अब 0 0 0 यही होगा। इसमें गलती क्या कर रखी है इन्होंने? 1 1 0 कर रखा है। हाँ, तो यही आंसर है 1। सिंपल। बड़ा डी मॉर्गीज थ्योरम आपको भी बहुत सिंपल होता है, बहुत ही इजी होता है। आधे घंटे में आप ये सीख सकते हैं और आधे घंटे में आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। हर बार गेट्स का एक क्वेश्चन आता है जो काफी इजी होता है। टू थिन लेंसेज आर ऑफ सेम कॉन्वेक्स लेंस, ये भी उंगली सवाल है, भैया ने उंगली रख दी है। बट वन इज कॉन्वेक्स अदर वन इज कॉनकेव, बाइसेप्स सिमिलर हैं, देन दे प्लेस इन ईच अदर। भाई अगर सेम सेम होंगे तो पावर हो जाएगी 0, पावर 0 मतलब फोकल लेंथ हो जाएगी इन्फिनिटी। कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी। बेटा देखो प्लस एफ माइनस एफ मिलकर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो पावर 0 हो जाएगी, और अगर पावर 0 हो गई तो इसका मतलब है नेट फोकल लेंथ कितनी हो गई? इन्फिनिटी हो गई। ठीक है, प्लेन ग्लास की तरह एक्ट करेगा। 45 देखते हैं। वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर। अच्छा इस शेप में, यार ये तो कुछ भी नहीं है सर, आपने तो इतने गंदे गंदे गा रखे हैं, क्या होता है? यो ऐसे गया, फिर यो ऐसे गया, और फिर ये ऐसे गया। तो पहले तो बेटा देखो पाम रूल, इसकी वजह से अंदर होगा, 1 बोल देते हैं इसको, 2 बोल देते हैं इसको, और 3 बोल देते हैं इसको। तो 1 की वजह से अंदर, 3 की वजह से अंदर, 1 और 3 की वजह से, और 2 की वजह से बाहर, 2 की वजह से बाहर। 2 वाला बड़ा होगा क्योंकि पास है। तो हमने कहा भाई B2 कितना हो गया? B2 आपने पढ़ा है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, और यहाँ पर डी नहीं है, डी यहाँ पर आर है, इंटू 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 व्हाट? इंटू एंगल कितना हो गया? पाई हो गया। पाई ने पाई को मार दिया, तो ये हो गया म्यू नॉट आई बाय 4 आर, और ये डॉट है बाहर की तरफ। ठीक है, और B1 और B3 बराबर होंगे तो इनको डबल कर देते हैं, डबल इंटू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन थीटा 1 होता है प्लस साइन थीटा 2, तो यहाँ थीटा 1 90 है, थीटा 2 0 है, तो ये हो गया। तो ये इतना आ गया बेटा म्यू नॉट आई 2 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, ये क्रॉस है, तो जरा नेट कितनी वैल्यू होगी? नेट वैल्यू आ जाएगी आपकी म्यू नॉट आई बाय 4 आर माइनस 2 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, और नेट आ जाएगा आपका डॉट मतलब बाहर की तरफ। ये हो गया म्यू नॉट आई बाय 4 आर कॉमन 1 माइनस 2 बाय पाई, और बाहर 1 माइनस 2 बाय पाई दोनों में है, एक है इनटू द पेज नहीं होगा, यानी सेकेंड। इजी बकवास है सारे क्वेश्चन, क्या बताएं? 4 नंबर क्वेश्चन है भाई, से बताओ क्या ही किया जाएगा, मजा ही आ जाएगा यार। 180 आ जाए, मजा आ जाए हमारी क्लास से। थोड़ा मेहनत कर रखा होगा तो फोड़ देना बस। अब ये क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर इज इतना इतना। अच्छा फॉर्मूला तुम्हें पता ही है बेटा, रिस्पेक्टिव फॉर्मूले याद करने हैं, मतलब नीट इज ऑल अबाउट फॉर्मूले। आर टी इज इक्वल टू R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। आर टी दे रखा है 6.8, R0 दे रखा है 2, 1 प्लस एल्फा डेल्टा दे रखा है 80 डिग्री सेल्सियस। तो सॉल्व करते हैं, 80 डिग्री सेल्सियस है तो डिग्री हटाओ चलो 80, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 3.4, 2.4 डिवाइड बाय 80 मेरा अल्फा है। ये हो गया 3 जा 0.3 जा, और ये हो गया 10 जा, तो 0.03, 3 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन था। फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होगा तो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ जाएगा।
एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, और क्या है सेंटीमीटर में, इसलिए 10⁻² बोला हुआ है। नेट पोटेंशियल निकालना है क्या, तो वी नेट आपका हो जाएगा वी ड्यू टू प्लस प्लस वी ड्यू टू माइनस, वी ड्यू टू प्लस कितना है के क्यू बाई 3 नहीं 2 क्यों, क्योंकि 2 इंटू 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, माइनस के क्यू बाई 5 3 8 इंटू 10⁻², 10⁻² बाहर बाई 2 भी बाहर, के भी क्यू भी बाहर, 1 - 1/4 है ना। तो कितना हो गया, ये हो गया के क्यू बाई 2 इंटू 3/4 इंटू 10⁻², 3/8 के क्यू 10⁻², 3/8। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब फॉर्मूले वाले मतलब याद करो बेटा, ये कोई डाइपोल नहीं है कि आपने इसको डाइपोल की तरह ऐड करा दिया और डाइपोल की तरह सॉल्व कर दिया। डाइपोल की तरह सॉल्व करने पे ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इजी है और अच्छा क्वेश्चन है। अब हम आ गए हैं अपने 48 क्वेश्चन में, और अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं एक अलग कहानी, जहां पर आपको बोला गया है देयर आर 3 लेंसेज। यहाँ पे 3 लेंसेज है बेटा, कौन कौन से, एक आपका ये कॉम्बिनेशन है बेटा, तो एक आपका हो गया कॉनकेव, एक आपका हो प्लेनो कॉनकेव, एक हो गया आपका कॉन्वेक्स, और एक आपका हो गया प्लेनो कॉनकेव। ये है, यहां पर ये 1 है, ये 1 है, ये 1.6 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1.5 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1.6 है, मतलब इन दोनों का तो सेम ही आ जाएगा आंसर। और इस पर आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगा करके तीनों की फोकल लेंथ निकाल करके उनको जोड़ दो एंड गेट द वैल्यू ऑफ द नेट फोकल लेंथ। The answer will be -100 डिग्री सेल्सियस। A question is, this is a long question but it is a very simple question। आप प्लीज ट्राई कीजिए अपने आप भी, -100 आएगा। ठीक है, थोड़ा मिसकंसेप्शन या मिसकंफ्यूजिंग हो सकता है कि भाई क्योंकि इसमें ना बाहर दिया नहीं है कि 1 है, तो मुझे मेरे हिसाब से तो इनको ये मेंशन करना चाहिए था कि बाहर का मीडियम 1 है, वरना हम अगर केवल और केवल इस मीडियम को मान लेते तो हमारा तो वही म्यू लेंस बाई म्यू सराउंडिंग लगा लेते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली देयर आर थिन लेंसेज के बारे में बात की गई है। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। 48 हो चुका है, आइए 49 देखते हैं। A wire carrying a current I along the positive x axis इतना, तो हमने कहा length is L vector is L I cap। मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है B वेक्टर इज 2I + 3J - 4K कैप। फोर्स का फॉर्मूला इज I L क्रॉस B, I L क्रॉस B कर दो, I तो हमारा I हो गया, L की वैल्यू L I कैप क्रॉस 2I कैप + 3J कैप - 4K कैप, ये है ना। तो कितना हो गया, आई एल बाहर निकाल लो, आई एल बाहर निकाल लो, ये तो 0 हो गया, आई क्रॉस जे आपका हो गया के, तो 3K हो गया, और आई क्रॉस के माइनस जे हो गया तो प्लस के हो गया, माइनस प्लस जे हो गया, है ना। आई क्रॉस के इज -J, तो माइनस एंड माइनस प्लस हो गया, तो ये तेरा आ गया। इसको क्या निकालने को बोला है, मॉड वैल्यू, तो 3 4 की मॉड वैल्यू 5 हो जाएगी। फॉर्मूला प्योरली फॉर्मूला, मतलब आउट ऑफ दी 50 क्वेश्चंस 40 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चंस का। ठीक है, अच्छा अब क्या है, द ग्राफ ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएम इज गिवन टू यू, और आपको पार्टिकल द एक्सीलरेशन बताना है 2 सेकेंड पे। 2 सेकेंड में वो पहले एक्सट्रीम पे है, पहले एक्सट्रीम मतलब अगर देखा जाए ये इसका मीन पोजीशन है, तो ये ऐसे गया और अब ये यहाँ लौट रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा गया यानी कि पक्का नेगेटिव साइन होगा, तो ये तो टाटा हो गया, नेगेटिव 3 है लेकिन। और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है -ω²x, x की वैल्यू इस पॉइंट पर 1 है, मैक्सिमम है, तो कितना हो गया -ω², मीटर में है तो अच्छी बात है, -ω²। अब ओमेगा कहाँ है, ओमेगा है बेटा 2π/t, t की वैल्यू 8 सेकेंड, तो ये हो गया माइनस साइन आ गया क्योंकि वहां डायरेक्शन से, -2π/t, 2π/t मतलब 4π² का हो गया 64 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया -π/16 मीटर, π²/16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुड क्वेश्चन, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला मतलब चलो इसमें ऑप्शन इतना इजी था क्योंकि माइनस प्लस दोनों था, तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन लोग सीधा फॉर्मूला ही याद रखते हैं कि -ω²x, -ω²x नहीं है, हमेशा नहीं होगा।
अगर यही चीज यहाँ पूछी जाती ना तो इसका आंसर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स आता, दोनों होते हैं और तुझे पता होना चाहिए, इसलिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो विद दिस आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। हाँ लास्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन। तो 50वां क्वेश्चन हमने पूरा का पूरा कर लिया, ज्यादा टाइम नहीं लगा। आई होप तुम्हें मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो जल्दी ही हमें ट्यून इन करना, हम केमिस्ट्री का भी पूरा सोल्यूशन की नहीं, सोल्यूशन की तो दिखाई रहे हैं यार, सोल्यूशन पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा हम केमिस्ट्री के अलावा बायो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी चिल मारो, पेपर हो चुका है, एंजॉय करो, एक मार्किंग लिख लो। अगर आपके नंबर अच्छे आए हैं तो प्लीज कमेंट करो कि मेरे नंबर से इतने आ रहे हैं और आपका सोल्यूशन मेरा सोल्यूशन मैच किया, मजा आएगा। चिंता मत करो, फिजिक्स में अगर 150 नंबर ला रहे हो तो बहुत जबरदस्त पेपर किया आपने। इतना इजी होने के बाद में ये बात कह रहा हूँ, लेकिन 150 से ऊपर आने चाहिए कम से कम 180 में से। तो प्लीज ऑल द बेस्ट टू ऑल माय किड्स, और हम आगे जल्दी मिलेंगे नए नए वीडियोस के साथ। प्लीज लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो लोगों को, ये सोल्यूशन पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन फिजिक्स का हमने आपको दे दिया है। ठीक है बच्चों, बाय बाय एंड माय डियर फेलोज, ऑल द बेस्ट। याद रखना, हर अगर नंबर कम आए हैं, फेलियर्स आर द रियल, they give the real taste of success. All the best, पढ़ते रहो और फोड़ते रहो। बाय बच्चों।